पहले हम कंप्यूटर के इंस्ट्रक्शंस और उसकी टाइप्स को डिस्कस करेंगे। कंप्यूटर इंस्ट्रक्शन बेसिकली हमारे पास सेट ऑफ इंस्ट्रक्शंस होती हैं जो कोई भी स्पेसिफिक टास्क परफॉर्म करने के लिए हम प्रोसेसर को प्रोवाइड करते हैं। बेसिकली हमारे पास 3 टाइप्स की इंस्ट्रक्शंस होती हैं जिसमें हमारे पास डाटा ट्रांसफर इंस्ट्रक्शंस आ जाती हैं, डाटा मैनिपुलेशन इंस्ट्रक्शन और कंट्रोल ट्रांसफर इंस्ट्रक्शन। जो हमारी डाटा ट्रांसफर इंस्ट्रक्शंस है इसमें सारी वो इंस्ट्रक्शन इंक्लूड होती हैं जो हमारे डाटा को मेमोरी से रजिस्टर्स में ट्रांसफ़र करने के लिए या हमारे इनपुट आउटपुट डिवाइसेस से हमारी मेमोरी में ट्रांसफ़र करने के लिए या अल्टरनेटिवली हमें डाटा जब सिस्टम में ट्रांसफ़र करना होता है तो उसके लिए जो सारी इंस्ट्रक्शंस यूज़ होती हैं वो डाटा ट्रांसफ़र इंस्ट्रक्शंस कहलाती हैं। नेक्स्ट हमारे पास डाटा मैनिपुलेशन इंस्ट्रक्शंस होती हैं। तो इसमें डाटा के ऊपर जो हम कोई भी ऑपरेशन परफॉर्म करने के लिए जो इंस्ट्रक्शंस यूज़ करते हैं वो हमारे पास अरिथमेटिक ऑपरेशंस हो सकते हैं, लॉजिकल ऑपरेशंस हो सकते हैं या कोई भी टाइप के शिफ्ट ऑपरेशंस हो सकते हैं। तो उसके लिए जो भी इंस्ट्रक्शन यूज़ होती है ये डाटा मैनिपुलेशन इंस्ट्रक्शंस होती हैं। नेक्स्ट हमारे पास कंट्रोल ट्रांसफर इंस्ट्रक्शंस होती हैं हमारे प्रोग्राम के फ्लो को कंट्रोल करने के लिए, जिसमें हमारे पास जंप की जो स्टेटमेंट होती है वो आ जाती है। ब्रांच इंस्ट्रक्शन का जो कॉन्सेप्ट है वो आ जाता है। ये सारी हमारी कंट्रोल ट्रांसफर इंस्ट्रक्शंस होती हैं। नेक्स्ट हमारे बात आ जाता है इंस्ट्रक्शन सेट आर्किटेक्चर। इंस्ट्रक्शन सेट आर्किटेक्चर को बेसिकली हम आईएस से भी एब्रिवेटेड करते हैं और ये प्रोसेसर के आर्किटेक्चर का पार्ट होता है। तो ये एक इंटरफेस का काम करता है हार्डवेयर और सॉफ्टवेयर के दौरान। सॉफ्टवेयर में हमारे पास क्या होती हैं, सेट ऑफ इंस्ट्रक्शंस होती हैं। सेट ऑफ इंस्ट्रक्शंस क्या करती हैं, सेट ऑफ इंस्ट्रक्शंस कोई भी टास्क परफॉर्म करती हैं तो हार्डवेयर उनको एग्जीक्यूट करने में हेल्प कर रहा होता है। तो बेसिकली हमारे पास जो इंस्ट्रक्शन सेट आर्किटेक्चर होता है ये इंटरफेस का काम कर रहा होता है हार्डवेयर और सॉफ्टवेयर के दरमियान में। तो हमारे पास हम कहते हैं कि हम जो है ना इंस्ट्रक्शन सेट आर्किटेक्चर की बेस पे हम अपने प्रोसेसर की कैपेबिलिटी को भी चेक कर सकते हैं और इसका जो एक स्पेसिफिक पार्ट है वो इंस्ट्रक्शन फॉर्मेट है। इंस्ट्रक्शन फॉर्मेट सेट फॉर्मेट में हमारे पास 3 बेसिक चीज़ें आ जाती हैं। सबसे पहले जो आती है वो एड्रेसिंग मोड होता है, सेकंड पार्ट पे उप कोड आता है एंड थर्ड पार्ट पे ऑपरेंड आता है। बेसिकली ये टोटल 16 बिट का होता है जिसमें हमारे पास जो होती हैं वो 1 बिट जो होती है एड्रेसिंग मोड की आ जाती है, उप कोड की 3 बिट्स आती हैं, जो बाकी रिमेनिंग 12 बिट्स होती हैं वो हमारे पास ऑपरेंड की होती हैं। तो बेसिकली एड्रेसिंग मोड और उप कोड की मिला के हम 4 बिट्स कहते हैं। अच्छा, सबसे पहले हमारे पास जो एड्रेसिंग मोड होता है, एड्रेसिंग मोड जो होता है वो ये डिसाइड करता है या हमें ऑपरेंड के साथ कैसे बिहेव करना है। मतलब उसमें डाटा पड़ा हुआ है या किसी भी जो हमारे पास मेमोरी है जहाँ पे डाटा है उसका एड्रेस ऑपरेंड में मौजूद है। तो उसके साथ कैसे बिहेव करना है ये हमारा एड्रेसिंग मोड हमें बताता है। नेक्स्ट पे हमारे पास ऊप कोड आ जाता है। ऊप कोड में जो ऑपरेशन हमने डाटा के ऊपर परफॉर्म करना होता है वो आ जाता है। लास्ट में हमारे पास ऑपरेंड हो सकता है। ऑपरेंड में हमारे पास डाटा भी हो सकता है और डाटा का किसी स्पेसिफिक डाटा का एड्रेस भी हो सकता है। नेक्स्ट ऑर्गेनाइजेशंस है जो नेक्स्ट मेंबर मेरी आयशा ने एक्सप्लेन की थी। मेरे पास आगे आ जाती हैं इंस्ट्रक्शन फॉर्मेट की टाइप्स। हमारे पास बेसिकली 4 इंस्ट्रक्शन फॉर्मेट की टाइप्स होती हैं जिसमें हमारे पास 0 एड्रेस इंस्ट्रक्शन, 1 एड्रेस इंस्ट्रक्शन एंड 2 एड्रेस इंस्ट्रक्शन एंड 3 एड्रेस इंस्ट्रक्शन आ जाते हैं। सबसे पहले हम 0 एड्रेस इंस्ट्रक्शन को डिस्कस करेंगे। अच्छा, इसका जैसे नेम सुजेस्ट कर रहा है इसमें हमारे पास ऑपरेंड मोड नहीं होता। तो एड्रेसिंग मोड का और उप कोड का डायरेक्ट पार्ट होता है। तो हम मोड जो होता है इसमें यही हमें डायरेक्ट बता रहा होता है कि हमने डाटा को कैसे असेस करना है और डाटा के ऊपर उप कोड के अकॉर्डिंग हमने डाटा के ऊपर ऑपरेशन परफॉर्म करना है। इसको हम स्टैक ऑर्गेनाइजेशन भी कहते हैं। स्टैक में क्या होता है कि हम जो होता है टॉप ऑफ द स्टैक जो है डाटा पॉप आउट करते हैं और पॉप आउट करने के बाद उसके ऊपर ऑपरेशन परफॉर्म करने हैं और लास्ट में जो हमारे पास रिजल्ट होते हैं उसको मेमोरी की किसी भी लोकेशन पे हम देन स्टोर करवा देते हैं। नेक्स्ट हमारे पास 1 एड्रेस इंस्ट्रक्शन आ जाती है। अच्छा, इंस्ट्रक्शन सेट फॉर्मेट में हमारे पास क्या होता है कि जैसे-जैसे इंस्ट्रक्शन सेट फॉर्मेट की टाइप्स चेंज होती हैं ऐसे-ऐसे उसमें जो ऑर्गेनाइजेशन होती है उसके अकॉर्डिंग उसके नंबर ऑफ रजिस्टर्स चेंज होते हैं। तो जब नंबर ऑफ रजिस्टर्स इंक्रीज़ होते हैं तो आपकी जो प्रोसेसर की स्पीड है वो इंक्रीज़ होती जाती है। तो ये इस चीज़ पे बहुत ज़्यादा डिपेंड करता है। तो 1 एड्रेस इंस्ट्रक्शन जो होती है वो हमारे पास उसमें एक ऑपरेंड फील्ड होती है और ये सिंगल अक्यूमुलेटर ऑर्गेनाइजेशन को सिंगल अक्यूमुलेटर में क्या होता है, अब इसमें एक अक्यूमुलेटर रजिस्टर यूज होता है। इस अक्यूमुलेटर रजिस्टर्स की हेल्प लेके हम जो है ऑपरेंड को सॉल्व करते हैं और जो हमारा डाटा होता है वो फिर उसके अकॉर्डिंग जो है वो प्रोसेस होता है।
नेक्स्ट हमारे पास टू एड्रेस इंस्ट्रक्शन आ जाती है। इसमें हमारे पास इसको हम यहाँ पे जनरल रजिस्टर ऑर्गेनाइजेशन भी कहते हैं, इसको सपोर्ट भी करता है। इसमें हमारे पास दो ऑपरेंड फील्ड्स आ जाती हैं, दोनों में डाटा मौजूद हो सकता है या मोस्टली एक में डाटा होता है, दूसरे में हम जो है वो रिजल्ट जो है रजिस्टर के अकॉर्डिंग रिजल्ट जो है वो स्टोर करवाते जाते हैं। नेक्स्ट हमारे पास थ्री एड्रेस इंस्ट्रक्शन है। थ्री एड्रेस इंस्ट्रक्शन में हमारे पास तीन ऑपरेंड फील्ड्स आ जाती हैं। फोर्थ वाली जो होती है वो ऊप कोड होता है, और लास्ट वाली जो होती है वो एड्रेसिंग मोड होता है। फर्स्ट और सेकंड जो हमारी ऑपरेंड की फील्ड होती है उसमें डाटा या डाटा का एड्रेस हो सकता है। जो थर्ड ऑपरेंड की फील्ड होती है उसमें हम मोस्टली इसमें रिजल्ट स्टोर करवाते हैं। तो किसी ने प्रेजेंटेशन के दौरान ये भी क्वेश्चन किया था कि ये जो ऑपरेंड होता है इसकी डिवीजन फिर कैसे होती है हमारे बिट्स के अकॉर्डिंग। तो इसका आंसर ये है कि हमारी जो बिट्स के अकॉर्डिंग जो डिवीजन होती है वो ऐसी होती है कि हमारे ऑपरेंड पे डिपेंड करता है कि हम उसको कितनी बिट्स दे रहे हैं। मतलब अगर उसमें एड्रेस है तो वो कितनी बिट्स लेगा, अगर उसमें डाटा मौजूद है तो वो कितनी बिट्स लेगा। नेक्स्ट बाकी जो एड्रेसिंग मोड्स थे वो मेरी नेक्स्ट मेंबर ने एक्सप्लेन करने थे। लास्ट में थ्री एड्रेसिंग मोड्स थे जो मैंने एक्सप्लेन करने थे, वो मैं एक्सप्लेन करती हूँ। हमारे पास था लास्ट में डिस्प्लेसमेंट एड्रेसिंग मोड। अच्छा, ये एक पावरफुल एड्रेसिंग मोड है जिसमें हम ना डायरेक्ट एड्रेसिंग और इनडायरेक्ट एड्रेसिंग की कैपेबिलिटीज को कंबाइन करते हैं। इसमें हम ना डायरेक्ट जो हमारे पास अफेक्टिव एड्रेसिंग होती है वो यूज करते हैं। थ्री इसकी टाइप्स है: रिलेटिव एड्रेसिंग मोड, इंडेक्स एड्रेसिंग मोड एंड बेस रजिस्टर एड्रेसिंग मोड। सबसे पहले आ जाता है हमारे पास रिलेटिव एड्रेसिंग मोड। अच्छा, रिलेटिव एड्रेसिंग हम कैसे कब यूज करते हैं? सपोज करें कि हमारे पास मेमोरी में है मेमोरी के किसी एड्रेस पे कोई इंस्ट्रक्शंस मौजूद है, तो हमने उसको फेच करना है। तो फॉर एग्जांपल हमारे पास जो मेन प्रोग्राम काउंटर है, हम इफेक्टिव एड्रेसिंग कैसे कैलकुलेट करते हैं? प्रोग्राम काउंटर की वैल्यू और साथ में हमारे पास जो बेसिकली जहाँ पे हमने इंस्ट्रक्शन एड्रेस का फेच करना है उसका हमारे पास स्पॉट होता है ना। तो हम डिस्प्लेसमेंट एड्रेसिंग फॉर एग्जांपल हमारे पास 500 से लेके 540 तक एक प्रोग्राम पड़ा हुआ है, तो हम 535 जो है वो उसको डायरेक्ट दे देते हैं कि ये तुम असेस कर लो। तो 535 की बजाय हम अगर हम कहते हैं कि हम प्रोग्राम काउंटर में हमारे पास 500 तो ऑलरेडी मौजूद है, तो हम 35 दे लेते हैं। 35 सिर्फ जो है हमारे पास जो अफेक्टिव जो ऑफसेट की वैल्यू है या जो डिस्प्लेसमेंट वैल्यू है वो 35 हमें बस देनी चाहिए, बजाय इसके कि हम उसको डायरेक्ट कहें कि तुम 535 पे। इससे इंस्ट्रक्शन सेट का ना साइज इंक्रीज होता है, जो हमारी स्पेस बहुत ज्यादा इंक्लूड करता है। तो इसलिए हम कहते हैं कि इसमें ऑफसेट या डिस्प्लेसमेंट की वैल्यू मतलब डायरेक्ट 35 यूज करें। अच्छा, एक और इसमें प्रॉब्लम आ जाती है इसमें कि हमारे पास प्रोग्राम काउंटर, अगर हम 500 वाली इंस्ट्रक्शन को एग्जीक्यूट कर रहे हैं तो प्रोग्राम काउंटर में तो ऑटोमेटिकली 501 वाली इंस्ट्रक्शन आ जाती है। तो हम इसमें फिर क्या करते हैं कि हम इसमें 35 की बजाय 34 जो है वो देते हैं। फिर ऐसे होता है कि 501 प्लस 34 ऐड होके हमारे पास डायरेक्ट 535 वाली जो हमारे पास इंस्ट्रक्शन होती है जिसको हमने नेक्स्ट एग्जीक्यूट करना होता है उस पे मूव कर जाता है हमारा प्रोग्राम जो है। तो ये रिलेटिव एड्रेसिंग मोड में होता है कि हम डायरेक्ट जो है वो वैल्यू यूज करने के बजाय एक डिस्प्लेसमेंट वैल्यू जो है वो यूज करते हैं, और हम अफेक्टिव एड्रेसिंग कैलकुलेट करके तो डायरेक्ट मेमोरी की उस लोकेशन पे पहुंच जाते हैं। नेक्स्ट हमारे पास एड्रेसिंग इंडेक्स एड्रेसिंग मोड आता है। इंडेक्स एड्रेसिंग मोड हम तब यूज करते हैं जब हमने अरेज को यूज करना है। तो अरेज में हम क्या करते हैं कि इंडेक्स की वैल्यू के अकॉर्डिंग इसमें हम अफेक्टिव एड्रेसिंग कैसे कैलकुलेट करते हैं? फॉर एग्जांपल अगर हमारी बेस इंडेक्स जो है वो 100 है और हमने 104 को फेच करना है नेक्स्ट, हम डायरेक्ट 100 के बाद 104 को फेच करना चाहते हैं, तो हम क्या करेंगे? बेस रजिस्टर, एक रजिस्टर जो होता है उसको इंडेक्स रजिस्टर बना देते हैं, जिसमें हम जो है फिक्स वैल्यू जो होता है बेस रजिस्टर की वो रख देते हैं। फॉर एग्जाम्पल उसमें अगर हम 100 रख लेते हैं तो जो एड्रेस पास ऑफ इंस्ट्रक्शन होता है उसमें हम फिर 4 रख देते हैं। तो हमने जब किसी भी मेमोरी एड्रेस को फेच करना होता है तो हम उसके इंडेक्स के अकॉर्डिंग जो हमारी बेस रजिस्टर की वैल्यू होती है वो 100 होती है, प्लस अगर हमने 104 को फेच करना है तो उसमें 4 लिख दिया जाता है। तो ये प्लस करके 104 पे डायरेक्ट हमारी इफेक्टिव एड्रेसिंग कैलकुलेट हो जाती है। नेक्स्ट हमारे पास आ जाती है बेस रजिस्टर एड्रेसिंग मोड।
अच्छा, बेस बेस रजिस्टर जो है ये प्रोग्राम को रीएलोकेट करने में हेल्प करती है। जब जहाँ पे हमने प्रोग्राम को एलोकेट करना होता है ना वहाँ पे, फॉर एग्जांपल किसी एक मेमोरी लोकेशन पे हमारा जो प्रोग्राम है वो पड़ा हुआ है, हम थोड़े टाइम के लिए उसे मेमोरी से बाहर ले जाते हैं। दोबारा हमने उसको मेमोरी में लेके आना है, तो उसके लिए फिर हम क्या करते हैं कि हम उसके मेन रजिस्टर की जो वैल्यू होती है, जो मतलब उसके मेन मेमोरी के एड्रेस की वैल्यू होती है, उसको वो और साथ में उसका वो जो वैल्यू होती है ऑफसेट ऑफसेट की वैल्यू या डिस्प्लेसमेंट की वैल्यू, वो उसमें ऐड करके इसमें इसकी इफेक्टिव एड्रेसिंग कैलकुलेट करते हैं। तो अ, आज के बस हमारे पास यही थे। हमारे पास बेसिक हमने डिस्कस किया है इंस्ट्रक्शन सेट आर्किटेक्चर और कुछ एड्रेसिंग मोड्स।